नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO हो जाता है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। मैंने आपको 9वां नंबर क्वेश्चन बताया कि ये 9वां नंबर का एकदम उल्टा है। जैसे देखिए, इसमें समलंब है और ये हमारा पैरेलल है, तो हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमको ABCD एक समलंब प्रूफ करना है। तो इस समलंब को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे AB और DC जो हमारा पैरेलल है उसको हमको यहाँ पे पैरेलल करना होगा। तो अगर वो हमारा पैरेलल हो गया तो एक हमारा समलंब हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ये हमारा यही मिसिंग है। तो हमको अगर हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिए तो ये आपस में ये जो ABCD है वो एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस 10वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो समलंब है तो हमको एक समलंब तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समलंब बना लिए। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे ये विकर्ण जो है इसको यहाँ पे कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, O पर प्रतिच्छेद करता है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या जो जो हमारा दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब तो प्रूफ करना है। अभी तुमको पता नहीं क्या है तो हम लोग इसको एक सिंपल क्या मानेंगे, एक चतुर्भुज मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और हमारा क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO हमारा यहाँ पे AB दिया गया। तो जितना जितना चीज़ हमारा दिया था हम लोग उसको दिया है, हमें लिख दिया। वो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, कि क्या क्या हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पे ABCD क्या क्या नहीं, एक ही सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। ये हमको प्रूव करना है, एक समलंब है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे जो AB और DC है, ये AB और DC आपस में पैरेलल करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक रचना का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे E मानेंगे और इसको यहाँ पे O से मिलाएंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे भी लिखना होगा। रचना में उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे बिंदु। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बिंदु O से यहाँ पे AB पैरेलल EO खींचा। ठीक है, इतना तक ये रचना हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए प्रमाण की जगह पे हम लोग प्रमाण लिख के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में लेंगे तो ABD ये वाला ABD में हमारा क्या पैरेलल दिया है, हमारा ABD में जो पैरेलल है ये देखिए, ये पैरेलल है हमारा ना, AB और EO। हम लोग रचना से हम लोग इसको पैरेलल किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल है किसका, EO, किससे, हमारा रचना से। ठीक है, ये रचना से है, ये हमारा पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय से ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेशियो जो होगा AE। ठीक है, AE बाय ED वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा BO और DO के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BO और DO के इक्वल हो जाएगा और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, ये हमारा दिया है। ठीक है, ये हमारा दिया है, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम लोग ये सी ओ को इधर ले लेंगे तो ए ओ बाय सी ओ हो जाएगा, और इधर हमारा बी ओ बाय डी ओ, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये वाला को इधर दे दिए, ये वाला को इधर दे दिए, और इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिए ये हमारा बी ओ और डी ओ, इधर भी बी, यानी कि हमारा आर एच एस इक्वल है तो हमारा एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा हमारा ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आया है इसको चलिए हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा आया हुआ है इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए ए ई बाई ई डी, यानी कि ए ई बाई ई डी और ए ओ बाय सी ओ, यानी कि ये दोनों आपस में हमारा इसका जो भुजा है, ये इसका संगत भुजा आपस में इक्वल लग गया है। तो हमारा ई डी और डी सी, ई डी नहीं ई ओ है ना, ओ है, तो ई ओ और डी सी हमारे इक्वल यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब इसका संगत भुजा का अनुपात सेम है तो ये पैरेलल होता है, क्योंकि जब पैरेलल होता है इसका संगत भुजा का अनुपात सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि भुजाएं, ठीक है, चूंकि भुजाएं समानुपातिक है, ठीक है, चूंकि भुजाएं समानुपातिक है इसीलिए आधारभौतिक, ठीक है, आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई ओ पैरेलल सी डी, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भुजा समानुपातिक हुआ तो आधारभौतिक समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हो जाएगा, ये दोनों आपस में इसका संगत, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि आपस में संगत भुजा का अनुपात सेम है तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब पैरेलल होता है तो समानुपातिक हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा समीकरण 3 है, ठीक है, ये जो हमारा समीकरण 3 है, और हमारा जो यहाँ पे एक समीकरण चौथा जो हमारा है, ठीक है, चौथा हमारा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, चौथा हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है हमारा यहाँ पे, इससे जो रचना से हम लोग लाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी पैरेलल है ई ओ के, तो हम लोग इसको ई ओ पैरेलल ए बी लिख सकते हैं ना। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 है, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। तो 3 में देखिए ई ओ और इधर भी ई ओ, यानी कि हमारा जो एल एच एस वो इक्वल है तो आर एच एस भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए बी पैरेलल हो जाएगा हमारा सी डी, क्योंकि जब एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी हमारा इक्वल हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये पैरेलल हुआ वैसे ही ये हमारा एक समलंब हो गया। तो लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ए बी सी डी एक समलंब है, मैंने आपको बताया था कि हमको यही निकालना है, जब ये निकल जाएगा तो हमारा ये एक समलंब होगा ही। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। क्या करना है, जो हमारा दिया गया पहले उसको लिखना है, जो सिद्ध करना है उसको यहाँ पे लिखना है, जो रचना की है उसको लिखना है, फिर एक त्रिभुज लेना है ए बी डी, उसको आपस में कंपेयर करके एक समानुपातिक जो हमारा
जो संगत भुजा का अनुपात है वो सेम जो होता है उसको यहाँ पे निकाल लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। जो हमारा दिया गया था उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या इनहेंस करके यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 मान लिए। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद हमारा आर एच एस यहाँ पे इक्वल हो गया, तो एल एच एस हम लोग इक्वल कर दिए। जब एल एच एस इक्वल कर दिए तो आपस में ये क्या हो गया, आपस में जब ये समानुपातिक हो गया तो इसका यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगा। ये वाला पैरेलल हम लोग कर दिए, और ये हमारे जब एक बार रचना जो किए थे उससे हमारा ये पैरेलल था, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक बार लिख दीजिए किसे, रचना से। ठीक है, अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रचना से, तो जैसे रचना से कि इसको थोड़ा सा ये एक्सटेंड करके लिखिए तो हमारा इक्वेशन 4 बन गया। तो जब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर किए थे, हमारे ये आपस में पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो ये जो ए समलम का जो कंडीशन है तो वो यहाँ पे आ गया, तो ABCD एक समलम है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 10 नंबर को सॉल्व करना होगा। तो ऐसा कर दे कि आपको यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले के सारे क्वेश्चन को आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में इसका पे 6.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग 6.3 को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने मिलेंगे यहाँ पे 6.2 के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।